हो गया, करेक्ट है ना उसके साथ। करूँ क्या स्टार्ट? देखो जैसे मान लो ये कोई एक स्टिग्मा है और इस स्टिग्मा पर ये पॉलन ग्रेन्स आकर के गिरे। पॉलन ग्रेन्स भी डिफरेंट टाइप के भी आके गिर सकते हैं, जरूरी नहीं होता कि एक ही प्लांट्स के पॉलन ग्रेन्स गिरे। कई बार ऐसा होता है कि रोज के ऊपर टैजिटस माने गेंदा के पॉलन ग्रेन्स गिर सकते हैं। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है भाई। अपन लोगों ने कोई इंसेक्ट को कोई ट्रेनिंग तो दी नहीं है कि भैया तू गुलाब से गुलाब पे जाइयो, गेंदा से गेंदा पे जाए। ऐसा तो होता नहीं है। वो तो घूमते रहते हैं डिफरेंट फ्लावर्स के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक ही फ्लावर के ऊपर किसी दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स लैंड नहीं करें, कर सकते हैं पर जर्मिनेट नहीं होते। मतलब इस स्टिग्मा पर कौन कौन से फ्लावर जर्मिनेट होगा? केवल एक होगा जो कि उसी स्पीसीज के अदर फ्लावर से आया है। यदि किसी अदर स्पीसीज का पॉलन ग्रेन आया वो जर्मिनेट नहीं होगा। यदि उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन आएगा तो वो भी जर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर क्रॉस सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, हम लोग इसे क्या बोलते हैं? इनकम्पैटिबिलिटी। तो एक्चुअल में क्या है कि पॉलन ग्रेन का और स्टिग्मा के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए, और इस इंटरेक्शन को हमने एक नाम दिया है कंपैटिबिलिटी। राइट टाइप, रॉन्ग टाइप। यदि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे राइट टाइप गिरेगा तो आप उससे बोलोगे कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी है भाई कि ये जर्मिनेट करेगा। और यदि वो पॉलन ग्रेन राइट टाइप नहीं, रॉन्ग टाइप है, गलत आ गया है, वो गलत पे अपन ने क्या कहा है? दो चीजें कही है, या तो उसी का फ्लावर का आ गया या कि दूसरे ही स्पीसीज का आ गया, कि भाई गुड़हल के ऊपर भिंडी का चला गया। जीनस तो सेम है पर स्पीसीज तो दोनों की डिफरेंट ही है ना। तो दूसरा स्पीसीज का चला गया तो उसका भी पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन नहीं होगा। तो जब पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन स्टिग्मा पर नहीं होता है तो हम लोग इसे बोलते हैं इनकम्पैटिबिलिटी। तो दो बातें हो गई, एक कंपैटिबिलिटी हो गई और एक इनकम्पैटिबिलिटी हो गई। तो कंपैटिबिलिटी में राइट टाइप होगा और इनकम्पैटिबिलिटी में रॉन्ग टाइप होगा। आगे समझ में? सिंपल सी बात है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, यदि किसी दूसरे के पॉलन ग्रेन्स होंगे तो वो जर्मिनेट नहीं करेंगे। वरना अपने दिमाग में आती तो है ये वाली बात कि भाई ये पॉलन ग्रेन को कैसे पता कि उसी का ही है, तभी पॉलन ट्यूब निकल रही है। तो ये सारा का सारा जीन्स का खेल है, जेनेटिक्स है पूरा इसके अंदर। और जीन्स ही इस चीज की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन होगा या नहीं होगा। चलिए पॉलन ग्रेन गिर गए, सही वाले गिर गए, राइट टाइप वाले गिर गए। तो अब इसका अब इस पे आने वाले की चीज है कि पॉलन ट्यूब निकलेगी। तो मालूम है पॉलन ट्यूब जो निकलती है वो ऐसा मत समझो कि एक ही पॉलन ग्रेन से ही पॉलन ट्यूब निकलेगी। एक से ज्यादा पॉलन ग्रेन से भी पॉलन ट्यूब निकलती है, परंतु उसमें से किसी एक को ही सक्सेस पूरी मिलेगी डेस्टिनेशन पहुंचने की। ये तो ठीक उसी प्रकार नहीं लगता कि आपको कि हमारे शरीर में मिलियंस की संख्या में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और कोई एक ही स्पर्म होता है कि जो ओवम तक पहुंच पाता है और फर्टिलाइजेशन तक कर पाता है, क्योंकि ये भी तो पॉलन ट्यूब गैमेट्स को लेकर जा रही है। तो किसी एक को ही सफलता मिलेगी। और ऐसा भी नहीं होता, पॉलन ट्यूब काफी दूर तक चली जाती है लेकिन फाइनली कोई एक ही पहुंचती है फाइनल जगह पर। ये पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन कैसे होता है? सबसे पहले जब पॉलन ग्रेन इसके ऊपर गिरेगा तो मालूम है इसके ऊपर वाटर और सुक्रोज होता है। वाटर एंड सुक्रोज मतलब आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, सुक्रोज सॉल्यूशन होता है। और सुक्रोज सॉल्यूशन की वजह से पॉलन ग्रेन का जो इंटाइन है वो स्वेलअप होती है और उनसे जाकर के पॉलन ट्यूब निकलती है। आप लोग को याद होगा अपन लोगों ने पढ़ा था कि एक आधा मेल गैमेटोफाइट पॉलिनेशन के पहले बनता है और आधा मेल गैमेटोफाइट पॉलिनेशन के बाद बनता है।
मान लो कोई ये पॉलन ग्रेन है, आप लोगों में जो बच्चे नए बैठे हैं उनके लिए विशेषकर मैं बता रही हूँ, वो लोग और विशेष ध्यान दें कि जब कभी कोई पॉलन ग्रेन के पॉलिनेशन का टाइम आता है तो हर एक पॉलन ग्रेन के अंदर 2 सेल होती है। एक बड़ी सेल होती है, हम इसको वेजिटेटिव कहते हैं, और जो छोटी होती है उसे हम जनरेटिव कहते हैं। तो जब इसमें से अब इस स्टेज के अंदर पॉलिनेशन हो जाएगा, मतलब ये जो पॉलन ग्रेन पड़ा है ये वाला पॉलन ग्रेन आपको मिलेगा। ये आधा मेल गैमेटोफाइट होता है और आधा मेल गैमेटोफाइट यहाँ पर जाकर के बनेगा। पॉलन ट्यूब निकली और ये पॉलन ट्यूब जो है इंटाइन से निकलेगी, एक्साइन से तो नहीं निकलेगी। सबसे पहले ये जो वेजिटेटिव सेल होती है उसका न्यूक्लियस इसके एपेक्स पर आ जाता है पॉलन ट्यूब के। क्यों आ जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है ना वो इसी की वजह से ही होती है। ये जो न्यूक्लियस होता है ना, ये न्यूक्लियस पॉलन ट्यूब को बताता है कि तुमको इधर जाना है, क्योंकि पॉलन ट्यूब ओव्यूल में भी 3 प्रकार से एंटर करती है। तो ये न्यूक्लियस जो है, यहाँ पर तो हम इसको वेजिटेटिव कह रहे थे, हम इसको यहाँ पर ट्यूब न्यूक्लियस कहने लगते हैं। हम लोग इसको यहाँ पर ट्यूब न्यूक्लियस कहने लगते हैं। और ये ट्यूब न्यूक्लियस जो है हमारी पॉलन ट्यूब की ग्रोथ करवाएगा। पॉलन ट्यूब की ग्रोथ मालूम है दी बेस्ट कब होती है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर मिलता है जब। यदि बाहर का वेदर लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड का है तो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ दी बेस्ट होती है। पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है जिब्रेलिन हार्मोन के द्वारा बहुत ज्यादा इनिशिएट की जाती है। हार्मोन्स का तो हर जगह इंपॉर्टेंस होता है, तो यहाँ पर जिब्रेलिन हार्मोन होता है कि जो कि पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को बहुत ज्यादा करवाता है। पॉलन ट्यूब की ग्रोथ जो होती है वो अपनी यहाँ तक आएगी कि आप जो देख रहे हैं ये वाली चीज, अपनी ये वाली पॉलन ट्यूब ऐसे करके यहाँ पर आने वाली है ये। तो ये वाली जो पॉलन ट्यूब जब ग्रोथ कर रही है हम इसे कीमोट्रॉपिक बोलते हैं। हम इसे कीमोट्रॉपिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो ओव्यूल है, इसके अंदर जो ओव्यूल है वो ओव्यूल जो है, जैसे ये ओव्यूल है और ये एम्ब्रियो सैक है, और इस एम्ब्रियो सैक में ये सिनर्गीड्स है। ये सिनर्गीड्स है, ये जो सिनर्गीड्स है ये, और ये जो सिनर्गीड्स होती है ना जब मिच्योर हो जाएगा तो एक केमिकल रिलीज करती है ये। तो जब पॉलन ट्यूब आती है तो पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है वो केमिकल्स के द्वारा इनको मालूम पड़ता है कि कहाँ हमको जाना है। तो जब कभी साइंस के अंदर कोई भी ग्रोथ होती हो, मैं ग्रोथ बोल रही हूँ, तो ग्रोथ होती है तो उसे ट्रॉपिक वर्ड यूज करते हैं। और ये तो आप जूलॉजी में भी समझ सकते हो। हम लोग कहते हैं ना हमारे शरीर में एक हार्मोन निकलता है जो कि हमारे ग्रोथ को कंट्रोल करता है, हम उसे ग्रोथ ट्रॉपिक हार्मोन कहते हैं। याद है जीटीएच, जिसको हम लोग सोमेटोट्रॉपिक भी बोल देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी सोमेटिक से हमारी सोमेटिक कहलाती है। तो हमारी ग्रोथ माने हमारी बॉडी की ग्रोथ, तो ये सोमेटिक हो गया, तो हम इसको एसटीएच भी बोल देते हैं। तो आप देखो ना इसमें नाम क्या यूज कर रहे हो आप, ग्रोथ ट्रॉपिक। ट्रॉपिक माने ग्रोथ हो रही है। तो जब भी कभी किसी चीज के अंदर जब ग्रोथ होती है ना तो उसको ट्रॉपिक वर्ड यूज करते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ ये वाली बात। जियोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक, सब में ग्रोथ हो रही है। भाई रूट जो होती है वो टूवर्ड्स ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रोथ करती है, टूवर्ड्स ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रोथ करती है, तो हम उसे क्या बोलने लगते हैं? जियोट्रॉपिक। स्टेम टूवर्ड्स लाइट ग्रोथ करता है, सोमेटोट्रॉपिक। सोमेटोट्रॉपिक, तो सोमेटोट्रॉपिक हुआ, ग्रोथोट्रॉपिक हुआ। ये ट्रॉपिक जो वर्ड यूज करते हैं ग्रोथ के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है कई बार, क्योंकि इसके अंदर एक वर्ड और यूज करते हैं, कीमोटैक्टिक। कीमोटैक्टिक मैं पहले भी सब रिपीट किया है मैंने, क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर बड़ा ही कंफ्यूजन है, तो बार बार रिपीट कर देती हूँ भैया, आप समझ समझ कर मुझसे याद कर ले।
मैंने क्या बोला था, टैक्टिक है कि कोई चल करके जब कहीं जाएगी, कोई चीज पूरा, जैसे पानी में होता है, पानी में जो गैमेट्स होते हैं तो उसके अंदर पूरा गैमेट चल करके जाता है। तो यदि कोई चीज पूरी मूव करती, पूरी बॉडी के साथ मूव करती है, तो हम उसे टैक्टिक बोलते हैं। कीमोटैक्टिक, फोटोटैक्टिक, थिग्मोटैक्टिक, टच करने पर भी कोई चीज जा रही है तो थिग्मो कहलाएगा। और यदि कोई ग्रोथ करती तो ट्रॉपिक, ये बात याद रखना, भूलना मत। तो ट्रॉपिक और टैक्टिक यदि याद रखोगे तो क्या पता एक आध क्वेश्चन आपका बन भी जाए, बहुत सारा वाइल्ड है ये सारी चीजें। तो ये जो होता है वो केमिकल्स के द्वारा ग्रोथ करती है, तो उसे बोलते हैं कीमोट्रॉपिक। अब इसके अंदर मालूम है क्या होता है, इसके अंदर ये जो अपना मेल गैमेट था वो बनेगा, कैसे बनेगा, ये जो न्यूक्लियस है ये इसमें आएगा सिंगल वेजिटेटिव, सॉरी जनरेटिव बोलते हैं इसको हम, और माइटोटिक डिवीजन के द्वारा, माइटोटिक डिवीजन के द्वारा दो मेल गैमेट्स बनाएगा, टू मेल गैमेट्स बनाएगा। तभी तो देखो अपन ने सेल डिवीजन के अंदर क्या कहा था कि सेल डिवीजन में माइटोसिस में भी रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेशन होता है। अपनी काफी अच्छी बात चली थी, उसमें अपन लोग लगभग क्या समझ लेते हैं कि मियोसिस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड माइटोसिस फॉर द ग्रोथ एंड रीजनरेशन। मैंने कहा था गलत, माइटोसिस के बिना रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है प्लांट में। तो कैसे कर लोगे रिप्रोडक्शन? अरे फाइनली माइटोटिक डिवीजन ही मेल गैमेट का है। और एक बार नहीं, दो बार में बड़े अच्छे न्यूमेरिकल बना के पूछ लूंगे इससे आप लोगों को। तो ये दो मेल गैमेट्स जो है इसके अंदर बनेगा। ये देखो ये दो मेल गैमेट्स आ गए यहाँ पर आ गए। ये कैसे आए? सिनर्गिड्स ने, फिलीफॉर्म सिनर्गिड्स ने केमिकल रिलीज किया। ये जो पोलन ट्यूब होती है ना, ये इसी को पेनिट्रेट करती है, सिनर्गिड्स को पेनिट्रेट करती है, सिनर्गिड्स को पेनिट्रेट करेगी। जब सिनर्गिड्स को पेनिट्रेट करेगी तो ये दोनों के दोनों मेल गैमेट्स छोड़ दिए जाएंगे। यहाँ पर सेंटर में अपने को पता है, सेंटर में दो सेकेंडरी मतलब पोलर न्यूक्लियाई है। आप दो शब्द का यूज करोगे तो पोलर करोगे, और दोनों एक बन जाएगा तो सेकेंडरी न्यूक्लियस करोगे। अब इसमें से एक मेल गैमेट क्या करेगा, इसमें जाकर चला जाएगा, और एक मेल गैमेट इसमें चला जाएगा। जैसे एक मेल गैमेट अपने इसमें कह दिया, इसमें चला गया, तो ये क्या बनाएगा, जाइगोट। एंजियोस्पर्म के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। तो देखो इसमें कैसे होता है डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे नावाशिन। आपकी बुक में ये नाम नहीं दिया है, आपकी मर्जी है, करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है, पर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कम से कम मुझे ये रहेगा कि मैंने तो कर बताया था। नावाशिन थे साइंटिस्ट, फ्रिटलेरिया और लीलियम में इसको डिस्कवर किया था। प्लांट्स के नाम में फ्रिटलेरिया और लीलियम। एसडी नावाशिन थे, 1898 में इसको किया था। सन की कोई जरूरत नहीं, साइंटिस्ट ने भी लिख रहे हो, ये भी बड़ी बात है कि क्योंकि बहुत फेमस चीज है, पता नहीं क्यों उन्होंने हटा दी, पर आपको इस बार ऐसी चीज हटाने के बाद भी पूछी गई है। तो नावाशिन ने इसको डिस्कवर किया था। और ये एंजियोस्पर्म का स्पेसिफिक कैरेक्टर है। तो इसमें क्या होता है, एक पोलर न्यूक्लियस प्लस एक पोलर न्यूक्लियस, दोनों मिलकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। n प्लस एन इज इक्वल टू 2n, पर इसमें न्यूक्लियस सेपरेट रहते हैं। फिर इसके बाद में सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस वन मेल गैमेट, ये बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म। टू एन प्लस एन इज इक्वल टू 3n, ऐसे। और इसको मालूम है क्या कहा जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म है,
इसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, और इसे कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन। आप लोग की बुक में इन्होंने क्या कर रखा है कि डायरेक्टली मेल गैमेट को टू पोलर न्यूक्लियाई से भी फ्यूजन करा रखा है, पर बेसिकली दोनों पोलर न्यूक्लियाई पहले आपस में मिलते हैं फिर जाकर के मेल गैमेट बनता है। पर हमारी एनसीईआरटी बुक में है कुछ कुछ चीजें जो रॉन्ग है, तो उन्होंने डायरेक्टली टू पोलर से ही इनका फ्यूजन करा रखा है, तो वो भी हम लोग इसको गलत नहीं कहेंगे। दूसरा आता है कि एग प्लस सेकंड जो हमारा मेल गैमेट बचा है वो एन प्लस एन, ये बनाएगा जाइगोट, और जाइगोट क्या बनाता है? एम्ब्रियो 2n, एम्ब्रियो बनाता है। जाइगोट क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है। n प्लस एन इज इक्वल टू 2n, जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन है ये, और एंडोस्पर्म हमारा फूड स्टोर करने का मोनोकोट में है। ये पूरी डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है। एक बात और सुनिएगा आप लोग, मैंने अभी आपको एक चीज कही थी कि स्टिग्मा के ऊपर वाटर एंड शुगर होती है। अब मेरी इसी बात को आपकी एनसीईआरटी बुक में किस तरह से प्रूव किया गया है, बालसम, क्रोलेरिया, ऐसे कई सारे, विंका रोजिया मतलब 12 मासी है, ऐसे 3-4 पौधे हैं, उनके भी पॉलन ग्रेन को, जैसे मान लो कोई भी, ये स्लाइड है, कांच की एक स्लाइड है ये, और हमने क्या किया कि हमने ये पॉलन ग्रेन्स ले लिए, परंतु हमने इस पॉलन ग्रेन्स को 10% शुगर सॉल्यूशन में रखा है। टेन परसेंट ही रखा है, 10% में ही रखेंगे अब। क्यों? यदि आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में रखोगे तो पॉलन ग्रेन श्रिंक हो जाएंगे, उनका पानी बाहर निकल के आ जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी। यदि आप बहुत वाटरी सबस्टेंस रखेंगे, माने 10% से भी आप कम रखोगे, तो पानी अंदर चला जाएगा, पॉलन ग्रेन बस्ट हो जाएंगे। ये जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन होता है ना सेल के लिए, ये बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। मतलब हम ऐसे नहीं होता मुंह उठा कुछ भी रख देंगे, और हमने 15 से 30 मिनट इसको रखेंगे, 15 से 30 मिनट, मतलब 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक रखेंगे, तो इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन होती है, इनसे पॉलन ट्यूब निकलने लगती है कवर स्लाइड पर ही। और जब आप इसको सिंपल माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, तो आपको पॉलन ट्यूब दिखेगी। तो ये वाली बात क्या प्रूव करती है कि स्टिग्मा के ऊपर भी हमारा सुक्रोज होता है, तभी तो हमने इसको आर्टिफिशियल इसको कराया है, और इसमें निकल रही है पॉलन ट्यूब। तो 10% सुक्रोज सॉल्यूशन के अंदर ये चीज हमको देखने को मिलती है। ठीक है ना? तो बस इतना ही कर लेते हैं आज, क्योंकि हमारे 11 क्लास के बच्चे सेकेंड पढ़ने के लिए आ चुके हैं, बेचारे वेट कर रहे हैं बहुत देर से, लाइट के चक्कर में टाइम खराब हो गया अपना। तो चलो अब 11 क्लास का मैं शुरू करती हूँ, बस 5 मिनट में आ रही हूँ मैं, जरा सा वो सब डिस्टर्ब हो जाता है।